हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी ऑथर क्षेत्रा एंड यू आर वाचिंग मून्स डायरी। तो मैं लेके आ गई हूं आप लोगों के लिए एपिसोड 9। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। तो अब तक हमने पढ़ा था कि आज फ्रेंडशिप डे था, जिसकी वजह से इनायत बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन ने सारी लड़कियों को इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से इनायत के दिल में आर्यवर्धन के लिए कुछ एहसास उभरने लगे थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इनायत और कबीर जैसे ही क्लासरूम के अंदर आते हैं, उन्हें चारों तरफ फ्रेंडशिप बैंड्स और फ्रेंडशिप बैंड के स्टिकर्स लगे हुए थे। वहीं चारों तरफ कई सारे बैलून्स के साथ साथ कई सारी तीन इंटरेस्टिंग फोटो लगी हुई थी, जिसमें फ्रेंडशिप डे और फ्रेंड्स को दर्शाया गया था। इनायत ये सब देखकर एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि ये उसका पहला फ्रेंडशिप डे था। इससे पहले उसने कभी फ्रेंडशिप डे नहीं मनाया। फ्रेंडशिप डे के दिन या तो इनायत बीमार पड़ जाती थी या फिर उसके पापा का ट्रांसफर हो जाता, जिसकी वजह से इनायत को जाना पड़ता था और मिड टर्म में कोई भी स्कूल इनायत को एडमिशन नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से इनायत बीच में रह जाती थी। इनायत ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके कानों में रिंकी और रिया की आवाज आती है, जो उसे कह रही थी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे इनायत, हैप्पी फ्रेंडशिप डे इनायत। रिंकी और रिया बारी बारी कहते हैं। तभी इनायत कहती है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे रिंकी एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे रिया। तभी रिंकी और रिया इनायत के हाथों में फ्रेंडशिप बैंड बांध देती हैं, जिसको देखकर इनायत सैड हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंडशिप बैंड था ही नहीं, और जो था ब्रेसलेट वो उसने कबीर को पहना दिया था। कबीर इनायत की दुविधा समझ रहा था, इसलिए वो अपने बैग से बहुत सारा जो उसने इनायत और खुद के लिए खरीदा था फ्रेंडशिप बैंड निकालता है और इनायत को देते हुए कहता है, लो, आप इतना शर्माना भी क्यों, मैंने तुम्हारे लिए भी फ्रेंडशिप डे बैंड लाया है। जिसे देखकर इनायत खुश हो जाती है और वो भी रिंकी और रिया को फ्रेंडशिप बैंड बांध देती है, जिसके बाद वो लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी पीयूष भी आ जाता है इनायत को फ्रेंडशिप बैंड बांधने के लिए। पीयूष को देखकर इनायत उतना खुश नहीं होती है, क्योंकि फुटबॉल मैच के दिन इनायत ने जब पूछा था पीयूष से कि फिफ्थ प्लेयर कौन है, तो पीयूष ने उसे कुछ नहीं बताया था, जिसकी वजह से तब से इनायत पीयूष से गुस्सा है। पीयूष भी इनायत को समझ रहा था, इसलिए वो इनायत को समझाते हुए कहता है, देखो इनायत, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो एनुअल स्पोर्ट्स डे के दिन है, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि वो फिफ्थ प्लेयर और कोई नहीं, हमारा कबीर ही होता है। लेकिन इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है थी, इसलिए मैं तुमको नहीं बता पा रहा था। अब फ्रेंडशिप डे आ ही गया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये सारे पिछले गिले शिकवे भूल जाओ एंड मेरे साथ अच्छे से फ्रेंडशिप डे मना लो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। प्यूट ये थोड़ा क्यूट वे में बोलता है, जिसे देखकर सारे बच्चे हंस पड़ते हैं। तभी कबीर इनायत के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ओए टॉपर, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड किसी को नहीं दूंगा, समझे तुम सब। ये बात कबीर सारे बच्चों को देखते हुए कह रहा था। कबीर की ताकत भले ही इनायत नहीं जानती होगी, लेकिन क्लास के सारे बच्चे कबीर की ताकत और उसका पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड जानते थे, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। तभी क्लास में टीचर भी आ जाते हैं और उनकी स्टडी स्टार्ट होती है। कुछ देर बाद इस वक्त लंच टाइम था। इनायत के साथ साथ कबीर, रिंकी, रिया और पीयूष के साथ साथ सानवी भी कैंटीन एरिया में जाती है। वो सारे बच्चे एक ही टेबल पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी अचानक से जो कैंटीन पूरी शोर शराबे से भरी थी, अचानक उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस आ जाता है, जिसे देखकर इनायत को अजीब लगता है और वो चारों तरफ देखने लगती है। लेकिन जब वो कबीर और अपने सारे क्लासमेट को देखती है, उन लोग का रिएक्शन 0 था। इनायत तभी अपने मन में सोचती है, शायद ये लोग पहले से ही जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। तभी इनायत अपने मन में सोचती, क्या अरे ये लोग इतने शांत कैसे हुए अचानक से, अभी तो मेरा कान फाड़ के रख दिया था। तभी इनायत कबीर से कुछ पूछने ही वाली होती है, तभी उसे दिखता है द डेविल्स ग्रुप, जो कैंटीन के डोर से आ रहे थे। द डेविल्स ग्रुप के अंदर आते ही पूरी कैंटीन शांत हो गई थी। इनायत की नजर जब आर्यवर्धन पे जाती है, वो आर्यवर्धन को ही देखने लगती है। ऐसा लग रहा था इनायत को किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया है और ये लड़का मेरे को कितना पागल करेगा। इनायत ये अपने मन में सोचती है, क्योंकि आजकल वो कुछ ज्यादा ही आर्यवर्धन के बारे में सोच रही थी, जिसे वो खुद के ही सर पे तपली मारते हुए कहती है,
इनायत, ज्यादा मत सोच इसके बारे में, तुझे पता है ना ये रेड फ्लैग है और सारी लड़कियों को इग्नोर कर देता है, तो तू कौन सा खास है। वो इतना ही सोचते हैं कि उसके सामने वाले टेबल पे द डेविल्स ग्रुप बैठ जाते हैं और अपना लंच ऑर्डर करते हैं। सारे बच्चे तो शांति से खा रहे थे और डेविल्स ग्रुप भी अपना अपना फोन चला रहे थे। वैसे तो स्कूल में फोन अलाउ नहीं थे, लेकिन कुछ ही बच्चों को अलाउ थे जिनका पावरफुल बैकग्राउंड था, जिसमें से द डेविल्स ग्रुप के सारे मेंबर थे। वही कबीर को भी अलाउ था, लेकिन वो ज्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं करता, इसलिए वो अपने स्कूल में फोन नहीं लाता है। इनायत अपने आसपास देखते हुए खा ही रही थी, तभी उसे दिखता है कि द डेविल्स ग्रुप के सामने दो लड़कियां गई हैं और दोनों ही देखने से बहुत ज्यादा घमंडी और एरोगेंट लग रही थी। एक तरह से कहा जाए तो प्लास्टिक की गुड़िया। उन्होंने इतना मेकअप कर लिया था कि उनका असली स्किन टोन पता ही नहीं चल रहा था। तभी उन दोनों में से जो पहली लड़की होती है, जिसका नाम वेरोनिका होता है, वो आर्यवर्धन को कहती है, आर्यवर्धन आज फ्रेंडशिप डे है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अच्छे से बेस्ट फ्रेंड बनो। जिसे सुनकर आर्यवर्धन का नो रिएक्शन था। वही विक्रांत, जो उसी कैंटीन में इनायत के बिल्कुल पीछे बैठा था, वो भी ये सब नजारा देखता है और उसके फेस पे एक स्मार्क आ जाता है, क्योंकि इन एक हफ्तों में विक्रांत को अच्छे से पता चल गया था कि आर्यवर्धन कैसा इंसान है, और शायद विक्रांत को यह भी पता चल गया था कि आर्यवर्धन अब उस लड़की के साथ क्या करने वाला है। आर्यवर्धन का नो रिएक्शन देखकर फिर से वो लड़की जो वेरोनिका थी वो कहती है, आर्या, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम्हारे पापा मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और मेरे पापा और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बनो, लाइक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, तो उस टाइप के। वो ये सब अपनी आवाज में चाशनी भिगोते हुए कहती है, जिसे देखकर इनायत तो हंस पड़ती है। तभी आर्यवर्धन की रूड एंड एरोगेंट वॉइस सारे कैंटीन में गूंज पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस वेरोनिका, मेरा नाम आर्यवर्धन है, नॉट आर्या। आर्या मेरे करीबी बुलाते हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी कोई करीबी हो। एंड लास्ट बात ये है कि मुझे नहीं बनाना तुम्हें कोई फ्रेंड। वो इतना कह के अपना लाया हुआ ऑर्डर, जो थोड़ी देर पहले वेटर ला के गया था, उसमें से सैंडविच खाने लगता है। वेरोनिका को आर्यवर्धन का ये रूट टोन बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब वो पीछे मुड़ के अपने चारों तरफ देखती है तो सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वेरोनिका के लिए ये बहुत ज्यादा इंसल्टिंग था, इसलिए वो वहां से पैर पटकते हुए भाग जाती है, क्योंकि वेरोनिका को भी पता था कि अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रही तो पता नहीं आर्यवर्धन उसके साथ क्या नहीं करेगा। क्योंकि पिछली बार भी एक लड़की ने आर्यवर्धन को कैंटीन में प्रपोज किया था और उस प्रपोजल के बाद वो लड़की इस स्कूल तो क्या पूरी दुनिया से गायब हो चुकी है, और वो लड़की कहाँ गायब हुई है ये किसी को नहीं पता चला। इवन तो उस लड़की के माता पिता को भी नहीं। वो आज तक अपनी बेटी को खोज रहे हैं। आर्यवर्धन की रूट टोन सुनकर इनायत बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके टोन में इतना ज्यादा ऑरा था और बहुत ज्यादा गुस्से से वो बात कर रहा था। उसके एक्सप्रेशन ना के बराबर थे। इनायत, जो भी छोटी सी बच्ची ही थी 15-16 साल की, वो इतना रूड वॉइस सुनकर थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि उसके घर में ऐसी टोन में किसी ने बात नहीं की थी। तभी इनायत अपना सिर झुकाते हुए धीरे धीरे खाने लगती है। तभी उसके कानों में कबीर की आवाज आती है, जो उसे कह रहा था, क्या हुआ बस्ती, डर गई क्या? हाँ, अरे इतने में ही, तुम्हें नहीं पता इसने कैसे कैसे कांड कर रखे हैं। तुम 2 लाइन में इतना डर गई तो सोचो जिसके साथ ये सब हुआ है वो कितनी डर जाती होगी। कबीर को नहीं पता था कि इनायत कबीर की बात सुनकर और ज्यादा डर जाएगी। इनायत कबीर की बात सुनकर धीरे धीरे कांपने लगती है और उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और वो अपने सीने पर हाथ रख लेती है, क्योंकि इनायत का दिल बहुत ज्यादा कमजोर था। वो थोड़ी सी भी रूड और हाई टोन को सुनकर डर जाती है। इनायत जैसे ही अपने दिल पे हाथ रखती है, विक्रांत की नजर उस पे चल जाती है और विक्रांत अपने मन में सोचता है, ओह शिट, और वो जल्दी से इनायत के पास जाता है। इनायत जो धीरे धीरे कांप रही थी, उसे अचानक से महसूस होता है कि कोई उसके गले लगा है। वो जब आंखें खोल के देखती है तो उसका बड़ा भाई विक्रांत उसे गले लगाए उसका पीछे ला रहा है। तभी इनायत के कानों में विक्रांत की सॉफ्ट टोन वॉइस आती है, जो आज से पहले किसी ने नहीं सुनी थी इनायत के अलावा। शांत हो जाओ बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतना कह के वो इनायत की पीठ सहलाने लगता है। इनायत जो धीरे धीरे कांप रही थी वो धीरे धीरे शांत होने लगती है।
कुछ देर बाद इनायत इस वक्त अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी और टीचर के बताए हुए चैप्टर को पढ़ रही थी। बीच बीच में उसने आर्यवर्धन के बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया था, जिससे उसका सर दर्द करने लगता है और वो हेड डाउन करके वहीं लेट जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।